उसके पीछे जाना चाहिए। And in fact, in the Old Testament also, अगर हम पुराने नियम को देखें in Exodus chapter 7, और निर्गमन उसके 7वें अध्याय को देखें, like, the Lord sends Moses to Pharaoh's court. तो हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर मूसा को फिरौन के राज दरबार में भेजता है। Okay, and he says, okay, you go there and throw this rod that is in your hand, you throw it in front of the king. तब वो मूसा को ये बोलता है कि तुम जाना और फिरौन के दरबार में जाकर तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसे फेंकना। So what happens to that? तो वहां हम क्या देखते हैं कि उस लाठी का क्या हो जाता है? Right? It changes into a snake. तो वो क्या बदल जाता है? एक सर्प के तरह बदल जाती है वो लाठी। Right? So, wow. So Moses must have thought, okay, now this is proof of the power of God. और वहां पर मूसा बहुत प्रसन्न होता होगा और ये सोचता होगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, परमेश्वर की सामर्थ्य का बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है। Right? But the Pharaoh calls his magicians. लेकिन वहीं पर फिरौन क्या करता है? अपने जादूगरों को बुलाता है And they also come and they throw the rods. और वो भी अपनी आकर जब अपनी लाठियों को फेंकते हैं, Did the rods remain as rods? They also changed into snakes. और उनकी भी लाठियां क्या होती हैं? लाठी नहीं रहती हैं, वो भी सांप में बदल जाती हैं। Okay? So the magicians were not working because of the power of God, but they were working because of the power of the powers of darkness. और जो वहां पर जादूगर हैं, उनकी जो लाठियां सांप में बदल रही हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं बदल रही हैं, लेकिन वो अंधकार की शक्तियां जो काम कर रही हैं, उन्हीं से वो लाठियां क्या हो रही हैं? सांप में बदल रही हैं। Right. But what happened? लेकिन आगे क्या होता है? This snake, this rod which changed into a snake, when Moses put the rod down, तो मूसा ने जब अपनी लाठी को फेंका और वो जो सांप बन गया था, that swallowed all the other snakes. वो जो सांप था उसने क्या किया? अन्य सारे सांपों को निगल लिया। Right? So that showed that the power of God is greater than the power of Satan. तो वहां पर हम एक बात को समझते हैं कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो कैसी है? दुष्ट की सामर्थ्य से बहुत बड़ी है। Right? So even the magicians at one point they said, hey, this is the finger of God. This is the power of God. और तब वो जादूगर भी एक समय पर आकर इस बात का अंगीकार करने लगे कि ये जो हो रहा है ये परमेश्वर की सामर्थ्य ही से हो रहा है। They were able to do certain things which Moses also did. वो कुछ हद तक मूसा के चमत्कारों को नकल कर पा रहे थे। But after a point they said, we cannot do this. This is the power of God. पर वो नकल करते करते एक समय ऐसा आया जब उन्होंने इस बात का अंगीकार कर लिया कि हम ये नहीं कर सकते हैं। So even in the ministry of the Lord Jesus, तो अगर हम परमेश्वर की यीशु मसीह की सेवकाई को भी देखें, during the time of the ministry of the Lord Jesus, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर अपनी सेवकाई को कर रहे थे, उस दौरान there were other magicians. वहां पर भी और कौन थे? अन्य जादूगर थे। Right? They were sorcerers, they were magicians. वहां पर हम देखते हैं जो जादू टोना करने वाले लोग वहां पर भी थे। Just like how we have even today. और जैसा कि हम देखते हैं आज भी चारों तरफ हम इस तरह के लोगों को And देखते हैं। these were people who were tapping into the supernatural power of the powers of darkness. तो अगर हम इनको देखें तो ये कौन लोग थे जो अंधकार की शक्तियों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करते हैं। And in fact, they accused Jesus of using the same powers of darkness to heal a person. और हम ये देखते हैं कि ये जो जादू टोना करने वाले थे, इन्होंने क्या किया? यीशु मसीह पर क्या इल्जाम लगाया या दोष लगाया कि यीशु मसीह भी उन्हीं अंधकार की शक्तियों के द्वारा सारे चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है। But the Lord Jesus rightly pointed out, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? एक बात बोली बिल्कुल सही रीति and he से। says that, and he said to them that I cast out demons by the finger of God or by the Holy Spirit. मैं जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ वो परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर के हाथ के कारण कर रहा हूँ। Right? So the Lord Jesus did not stop doing works of power or supernatural works because there were other people also doing the same thing. यीशु मसीह वहां पर जो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा था, जो अलौकिक काम कर रहा था, वो इसलिए नहीं रोक रहा था, वो रुका नहीं ये सोचकर कि और लोग भी तो मेरी नकल कर रहे हैं और अंधकार की शक्तियों से चिन्ह चमत्कार कर रहे So हैं। his life and ministry is an example for us. तो यीशु मसीह की सेवकाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। So there will be other things, there will be counterfeits all around us. तो अगर हम देखें तो हमारे आसपास भी बहुत सारी नकली हमें चीजें दिखाई देंगी। And there might even be accusations. और वहां पर हम देखेंगे कि लोग हम पर दोष भी लगाने आ सकते हैं।
But we should not be discouraged. लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, And we should not give up pursuing the power of God. और हमें परमेश्वर की सामर्थ को खोजना कभी बंद नहीं Right. करना है। We should not give up ministering in the power of God. हमें कभी भी परमेश्वर की सामर्थ में जो हम सेवकाई कर रहे हैं, उस सेवकाई को कभी बंद नहीं करना है। And right through the book of Acts, we see this example. और अगर हम पूरे प्रेरितों के काम को देखें तो शुरू से आखिर तक हम इस तरह के उदाहरणों को देखते हैं। Okay, the question is, do we believe? लेकिन हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम विश्वास करते हैं? Because the Lord Jesus says, these signs will follow those who believe. यीशु मसीह ने ये कहा कि ये जो चिन्ह है, ये किसके पीछे आएंगे? उन्हीं के लिए है जो विश्वास करेंगे। Okay, and we see this in the book of Mark chapter 16. अगर हम मरकुस उसके 16 अध्याय में देखें तो वहां पर हम ये पढ़ने पाएंगे। In John chapter 14, the same thing. The Lord Jesus says, he who believes will do these works. और यूहन्ना के 14 अध्याय में भी यीशु मसीह एक ही बात कहता है कि जो विश्वास करेगा वही बड़े बड़े कार्य कर पाएगा। So there is a responsibility for us as believers to believe. तो हमारी एक जिम्मेदारी है विश्वासी होने के नाते कि हम विश्वास में बने रहे। There is a responsibility for us to pursue the gifts of the Spirit. हमारी एक और जिम्मेदारी है कि हम लगातार परमेश्वर के वरदान और सामर्थ को खोजते रहे। Right? So we need to be intentional about this. तो हमें इन विषयों को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहना है। We need to seek after the gifts of the Spirit. और हमें निरंतर क्या करना है? परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को खोजना है, उनकी धुन में रहना है। So sometimes we might think, okay, if it's a gift, why should I seek after? कभी कभी हम ऐसा भी विचार रख सकते हैं कि अगर ये वरदान ही है तो मुझे खोजने की क्या जरूरत है? Like suppose somebody's birthday is there. हो सकता है कि कभी किसी का जन्मदिन हो, Do you go and around and ask people, hey, give me a gift, give me a gift? क्या तुम वहां पर जाके लोगों से ये बोलते हो कि अरे मुझे एक तोहफा दो, मुझे एक तोहफा दो? No, they'll say, why are you acting like a small kid? तो वो तुम्हें देख कर ये बोलेंगे कि तुम एक बच्चे के समान क्यों व्यवहार कर रहे हो? But when it comes to spiritual gifts, लेकिन जब बात आती है आत्मिक वरदानों की, the Bible says, you seek after, तो बाइबल ये कहती है कि तुम उन्हें खोजो, you have to pursue, उनके धुन में रहो, because it is not automatic, क्योंकि वो अपने आप ही संभव नहीं होगा। it is intentional. ये हमारे अंदर एक खुद Okay. जानने की इच्छा होनी चाहिए। Yes, it is given freely. हाँ, वो हमें मुफ्त में जरूर मिले हैं, It's not based on performance, और ये हमारे कार्य क्षमता पे निर्भर नहीं करते हैं, right? It's based on faith, ये सिर्फ विश्वास पर निर्भर करते हैं, and it's the grace of God, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। but we need to seek after. लेकिन फिर भी हमें उनकी धुन में रहना है। We need to have faith, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, and we need to expect. और हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये मिलेगा। And therefore, that is our responsibility as believers, as disciples of the Lord Jesus. तो ये हमारी एक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने आप को यीशु मसीह का चेला कहते हैं तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। Okay, I'm just moving on to the next chapter. अब हम अगले अध्याय में जाएंगे, अध्याय 2। Okay, just want to know, like, does everybody have the notes or the book? क्या सभी के पास ये किताब है जो होली गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट वाली Yeah. किताब है? So I can see the English. What about the Hindi? Hindi, do you have book or No. notes? ऑल आर इंग्लिश। Okay, so there are no notes here. नो। Notes also? Okay, fine. Okay, no problem. आप में से किसी के पास भी इसके हिंदी के नोट्स नहीं है? सभी के पास इंग्लिश की ही किताब है? जी। Okay, okay. So you can actually make, you can write down the scriptures that we are sharing. तो इसलिए आप क्या करें कि जो हम वचन में से अध्याय पढ़ रहे हैं उनकी एक नोट कर लें अपने डायरी में। And and you can check in the Bible after the classes, the verses. और आप क्या कर सकते हैं कि जब कक्षा खत्म हो तो इन वचनों को हिंदी बाइबल में जाकर पढ़ सकते हैं जो वचन हम बोल रहे हैं। Right. Okay, so the next chapter is about the person of the Holy Spirit. और अगर हम अगला अध्याय में जाएं तो वहां पर हम देखेंगे And this is, sorry. पवित्र आत्मा के व्यक्ति कौन है। ये पवित्र आत्मा, उस व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। And this is something that we studied earlier. और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। And we saw that Holy Spirit is a person. हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Okay, so can you tell me what you remember about the Holy Spirit being a person?
क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है तो हमने क्या सीखा है? Okay. Anybody from here? What do you remember about studying about Holy Spirit being a person? आपने पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में जो पढ़ाई की है, उन्हें जाना है, उसके विषय में यहाँ से कोई एक जना बता सकता है कि आपने क्या सीखा था? Huh? हाँ, so he is saying he is not just a force or power, he is a person who lives with us. Who is with us? Okay. Anyone here? Anyone from this side? यहाँ पे कोई बताएगा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के विषय में आपने क्या सीखा है? Loudly? Okay. Right. उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उनके अपने एक भावनाएं हैं. Right. Yeah. Okay. ओके, तो पवित्र आत्मा एक हमारे लिए सहायक है जो हमें बताता है कि हम सही मार्ग पे हैं और हमें कैसे चलना है. Okay. Yeah. Hmm. Okay. So तो वो हमारे जीवन में रहता Teacher. है और हम एक शिक्षक के रूप में रहता है, एक सहायक के रूप में, और हम अपने कार्यों से उनको शोकित भी कर सकते हैं. anyone from here? हाँ, सेम थिंग. Wisdom and yeah. Okay. Okay. उनके पास भावनाएं हैं और हम अपने कार्यों से पवित्र आत्मा को शोकित भी कर सकते हैं. And so because he is a person, और क्योंकि वो एक व्यक्ति है, we said, we learned that we should not resist the Holy Spirit as the scripture tells us. और जैसा कि वचन में लिखा है, हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को रोकना नहीं है. And we should not quench the work of the Holy Spirit. और उनके कामों को हमें क्या करना है? खत्म नहीं करना है. Right? So it's like pouring water on fire to put out the fire. We should not do that. जैसे कि हम आग पर पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, ऐसे ही हम भी क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के कार्यों को रोक सकते हैं और खत्म कर सकते हैं. Now the Lord Jesus, when he was talking about the Holy Spirit or teaching about the Holy Spirit, जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में लोगों को शिक्षा दी और सिखाया, he said, I will give you another helper. तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा. Right? He said, the Father will give you another helper. तो पिता परमेश्वर तुम्हें एक और सहायक देगा. And he said that he may abide with us or stay with us forever. Right? और वो हमारे साथ और हमारे अंदर हमेशा रहेगा. And that word helper, और ये जो हम सहायक वर्ड, जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, it has 7 characteristics. उसके अलग अलग 7 वो हैं, गुण हैं. 7 characteristics or 7 ways of looking at how he helps us. हमें ये देखना है कि पवित्र आत्मा के वो 7 गुण कौन से हैं जिनके द्वारा वो लगातार हमारी मदद करता है. So he is one who comes alongside and helps us. वो कौन है? हमारे साथ साथ चलते हुए हमारी मदद करता है. So we can always ask him for his help. इसलिए हम हमेशा पवित्र आत्मा की सहायता मांग सकते हैं. Okay. The second thing is that as a helper, he comforts us. तो हमें ये देखना है कि एक सहायक के रूप में वो हमें सांत्वना देता है. In John chapter 14 and verse 26. अगर हम यूहन्ना उसका 14 का 26 में देखें, When the Lord Jesus talked about the helper being the Holy Spirit, तो यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमारा सहायक कह के बता रहा है. he brings encouragement, he brings comfort into our lives. वो हमारे जीवन में उत्साह को लेकर आता है, वो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन को लेकर आता है. The Holy Spirit is, as a helper, he's also an advocate. और ये जो पवित्र आत्मा है वो ना सिर्फ हमारा सहायक है, लेकिन हमारा वकील भी है. He is the one who in fact takes our case before the Father. और ये वही वकील है जो हमारा जो मुकदमा है वो परमेश्वर के सन्मुख में लेकर जाता है. He pleads on our behalf. और वो हमारे विषय में नालिश करता है. Because there is somebody who accuses us. अगर कोई हम पर दोष लगा रहा है, And that is Satan. He's called the accuser of the brethren. और हम जानते हैं कि शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है, But the Holy Spirit, he pleads on our behalf. लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी ओर से वकील बनकर नालिश करता है. And the fourth thing that we see is he's also the intercessor. He
prays on our behalf. और एक जो चौथी चीज हम देखेंगे वो हमारे लिए मध्यस्थी भी करता है, Because it says in Hebrews 7 and verse 25 that he lives to make intercession for us. अगर हम इब्रानियों 7 उसके 25 में देखें तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए लगातार मध्यस्थता का काम करता है। Like this, the scripture talks about the Lord Jesus. और यही वचन जो है यीशु मसीह के बारे में भी हमें बताता है। We see the similar role in the Holy Spirit. और वही उसी प्रकार का काम जैसा यीशु हमारे लिए करता है, पवित्र आत्मा भी करता है। He prays for us. वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। What is intercession? I think we've learnt about it, like prayer and intercession. हमने प्रार्थना और मध्यस्थता के विषय में पढ़ाई की है। So what is intercession? Can somebody say? कोई बता सकता है मध्यस्थता क्या है? Yeah. So we pray for another person, for the needs of another person. जब Right? आप अन्य लोगों की या किसी दूसरे के विषय में प्रार्थना करते हैं तो उसे मध्यस्थता मानते हैं। So if you look at Romans chapter 8 and verse 26, अगर हम रोमियो 8 के 26 में देखें, it says the Holy Spirit prays for us. वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे विषय में प्रार्थना करता है। He helps us in our weaknesses. और वो हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है। The Spirit Himself makes intercession for us. और ये पवित्र आत्मा खुद है जो हमारे लिए मध्यस्थता करता है और आए भर भर के हमारे लिए प्रार्थना So करता the है। Holy Spirit, as our helper, तो, he intercedes for us. तो पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक के रूप में दिया गया है वो खुद हमारे लिए मध्यस्थी करता है। The Holy Spirit is also our counselor. और ये जो पवित्र आत्मा है ये हमारे लिए परामर्शदाता भी है। He is called the Spirit of counsel and wisdom. और इसको अगर हम देखें तो वो हमारे लिए सहायक के रूप में, हमें सलाहकार के रूप में भी हम देख सकते हैं। Like he is the Spirit of wisdom. He is the Spirit of knowledge. अगर हम देखें तो ये बुद्धि का आत्मा है, ये ज्ञान का आत्मा है। So he brings that wisdom, which means good advice, into our lives. जब हम इसको देखते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक अच्छे सलाहकार के रूप में काम करता है। So as our guide, as the one who leads us, he brings that good advice into our lives. तो हमारे मार्गदर्शन करते करते ये हमारे जीवन में अच्छे विचारधारा को और अच्छे मार्गदर्शन को लेकर आता है। And also two other things that we see that the Holy Spirit helps us as a helper is to bring strength into our lives. और जो दो बातें हैं जो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करता है, तो वो हमें सामर्थ्य देता है, हमें ताकत देता है। And he is also our standby, or he stands with us. और वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है जरूरत के समय हमारी मदद करने के लिए। So we see all these characteristics of the Holy Spirit as our helper. तो हम देखते हैं कि ये सारे गुण किसके हैं? पवित्र आत्मा के हैं, एक सहायक के रूप में। Okay. So what is our part, or what is our responsibility? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जिम्मेदारी इस सब के बीच में क्या है? For us, the Bible says we need to develop, or we need to have this fellowship with the Holy Spirit. तो हमें क्या करना है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें पवित्र आत्मा के साथ में एक घनिष्ठ रिश्ते में आना है और उनके साथ चलना है। Right? So the Bible uses the word communion. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है, वो है सहभागिता। It's a word which means a deep relationship. और ये इसका मतलब है एक बहुत गहरा विशेष संबंध। It is not a superficial relationship. ये कोई ऊपरी तौर पर बनने वाला एक रिश्ता नहीं है। I think I shared this. I remember when I was in college. तो मैंने आपके साथ पहले भी ये बांटा है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, Right, I would go and say hello to a lot of people. तो मैं जाके बहुत सारे लोगों को हेलो बोला करता था। But I didn't know their name. I didn't know where they're coming from. और मैं उनके बारे में ये नहीं जानता था कि उनके नाम क्या है और वो कहाँ से आते हैं। It was a familiar face. वो उनके चेहरे में अच्छी तरह से जानता था। And I would say hello, good morning. और मैं उनको हेलो भी बोलता था, उनको सुप्रभात बोलता था। But nothing more. पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। I didn't know anything about them. They wouldn't know anything about me. वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। But this fellowship or communion that the Bible wants us to have with the Holy Spirit, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें पवित्र आत्मा के साथ जिस प्रकार के संबंध के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है, it says that we need to have a deeper friendship. तो यहाँ पर एक लिखा है कि एक गहरी दोस्ती चाहता है पवित्र आत्मा हमारे साथ। Because he's a helper.
क्योंकि वो हमारा सहायक है। He's the one who makes prayer, intercedes for us. वो हमारे लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करने वाला एक आत्मा है। He brings strength into our lives. वो हमारे जीवन में सामर्थ्य लेकर आ He रहा है। brings counsel into our lives. वो हमारे जीवन में सलाहकारी लेकर आ रहा है। And therefore, we are invited or encouraged to have this deep friendship with God, the Holy Spirit. तो इसीलिए हमें वचन ये इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में एक गहरे रिश्ते के अंदर जुड़े। So this word communion, it means friendship, it means fellowship also. तो अगर हम इस शब्द को देखें सहभागिता, तो ये क्या है? एक दोस्ती भी है और एक सहभागिता भी है। So fellowship means, you don't have anything saying that this is mine, that is yours, but everything is common. You're sharing everything. तो अगर हम सहभागिता की बात करें तो हम यहाँ पर ये दावा नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा है और कुछ तुम्हारा है। हम यहाँ पे जो भी देख रहे हैं वो सब के लिए एक सा है। So we are called to have that kind of fellowship with the Holy Spirit. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें किस तरह की सहभागिता के लिए जो पवित्र आत्मा के साथ हमारी होनी चाहिए बुलाया गया है। Right? So when we hear these things or when we see this in the Bible, we see that there is so much that I can grow into in my relationship with the Holy Spirit. अगर हम वचन में देखें तो हम इस बात को एहसास करने पाएंगे कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में बढ़ने के लिए बहुत सारे विषय यहाँ पर लिखे हुए और बहुत सारा हमें काम इस पर करना पड़ेगा। Yes or no? क्या आप हाँ समझ रहे हैं इस बात को, हाँ या ना? Yeah, because there are so many times that I hold back things from God. कई बार ऐसा होता है कि मैं परमेश्वर के सन्मुख में बहुत सारी चीजों को रोक के रखता हूँ। I'm not true in my heart, in my innermost being with God, the Holy कई Spirit. बार मैं अपने अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के सन्मुख कैसा हूँ? खुला नहीं हूँ। We think that we can hide things from God. हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ बातों को छिपा के भी रख सकते हैं। Right? But the Bible encourages us and we are called to have this communion or deep friendship and deep fellowship with the Holy Spirit. लेकिन अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है या बुलाता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ दोस्ती में, एक घनिष्ठ रिश्ते में बढ़ते चले जाएं। Right? So the third thing that we see about communion is this work of partnership with the Holy Spirit. तो अगर हम तीसरी बात को देखें तो वहां पर लिखा है कि हम पवित्र आत्मा के साथ एक पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। Okay, which means that the Lord is inviting us to work together with Him. सहकर्मी के रूप में हम काम कर सकते हैं और परमेश्वर हमें बुलाता है सहकर्मी के रूप में कार्य करने के लिए। It's an amazing thing. ये एक बहुत ही अलौकिक अद्भुत बात है। Because we are talking about the God of creation. जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो वो कौन है? सृष्टिकर्ता। Right? So He's the God of heaven and earth. वो कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। And He does amazing things. और वो अद्भुत काम करता है। And He's inviting each one of us. और वो हमें बुला रहा है कि हम उसके साथ सहकर्मी के रूप में काम करें। He's saying, you be my partner in this. आप मेरे क्या हो? सहकर्मी हो, पार्टनर हो। Right? I want certain things done on the earth. और मैं चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि मैं कुछ कामों को पृथ्वी पर जब करना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे द्वारा करना चाहता हूँ। I want to do certain things in your city, in your town, in your village. और मैं तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में और तुम्हारे जो क्षेत्र है उसमें काम करना चाहता हूँ। Will you partner with me? क्या तुम मेरे साथ सहभागिता और सहकर्मी बन के काम करोगे? Right? And the Lord is saying, okay, you partner with me in the work of sowing. और वो परमेश्वर कहता है कि तुम बीज बोने के अंदर मेरे सहकर्मी बन के काम करो। You partner with me. There are some people who are lost and I want you to take this message and tell them. तुम मेरे सहकर्मी बनो क्योंकि बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करके उनके जीवन में काम करना चाहता हूँ। And maybe you're saying, Lord, how can I do it? I'm a working professional. I work in office all और day. आप हो सकता है कि परमेश्वर से आप ये कह रहे हो कि मैं तो नौकरी करने वाला एक नौकरी पेशा इंसान हूँ, मैं आपके साथ कैसे सहकर्मी होकर काम कर सकता हूँ? But the Lord says that's not a problem at all. तो परमेश्वर कहता है ये कोई मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। In your profession, आप अपने कार्य क्षेत्र में as you pursue the spiritual gifts, जैसे जैसे आप परमेश्वर के वरदानों को खोजते चले जाते हैं, you will express the heart of the Holy Spirit. तब आप क्या करेंगे?
प्रभु पवित्र आत्मा के हृदय को वहां पर अभिव्यक्त करेंगे। The heart of God for that other person. परमेश्वर के हृदय को उस मनुष्य के लिए प्रकट करेंगे, The compassion of the Holy Spirit with that other person. और जो हमारे अंदर उसको लेकर एक सांत्वना है, परमेश्वर के मन में जो उस व्यक्ति के लिए सांत्वना है उसको प्रकट करेंगे। When it comes to like things like gifts of healings, अगर हम देखें कि चंगाई की जो वरदान है, right, it is the compassionate heart of God to want to heal the other person. तो ये परमेश्वर के एक कोमल हृदय को प्रकट करता है कि वो परमेश्वर चाहता है वो व्यक्ति कैसे हो जाए, चंगा हो जाए, बीमार व्यक्ति, To see a person being delivered, और वो चाहता है कि वो आदमी छुटकारे में चले, it is the heart of God to और deliver यही है that person. परमेश्वर का हृदय। So that is what these gifts are. तो इसीलिए ये वरदान हमें दिए गए हैं। This is an expression of the heart of God, innermost longing of God through the Holy Spirit. तो ये परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता है, उनके अंदर जो तीव्र इच्छा है कि वो पृथ्वी पर हमारे द्वारा काम करना चाहता है, अपने हृदय को प्रकट करना चाहता So है। we are invited to have this deep communion with the Holy Spirit. इसीलिए परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ एक गहरे घनिष्ठ रिश्ते में आए। Right? So we just begin to talk to Him, pour out our hearts to Him. और तब हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ अपना बातचीत शुरू करते हैं और अपने मन को उसके सामने खोल कर रखते हैं। Not just talk to Him or go to Him with one big list of things, but also to listen to Him. सिर्फ यही नहीं कि हम एक बहुत बड़ी सूची बनाकर कि मुझे क्या क्या चाहिए, हम पवित्र आत्मा के सन्मुख जाएं और उसके सामने बोले मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। You know, there are some friends in our lives, I'm sure. हमारे जीवन में जरूर कोई ऐसे दोस्त होंगे, And, you know, when they are with us, जब वो हमारे साथ होते हैं we don't need to talk too much. तो हमें उनके साथ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। You know, they are visiting us maybe, वो हमें आके मिलने आए हैं and you're just in the room. और आप अपने कमरे में हैं, They are doing their own thing, you are doing your own thing. आपके दोस्त आपके घर आए, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, But you're just being there in the presence. लेकिन आप एक दूसरे की उपस्थिति में हो। You know, recently my daughter's friend visited her, तो अभी कुछ ही समय पहले मेरी बेटी की दोस्त ने हमारे घर में आकर समय बिताया, and things were very quiet. So I went and I saw what was happening. तो मैंने देखा कि बहुत शांति है, तो मैं जाकर देखने लगा कि इतनी शांति क्यों है। And both of them were in the same room, और वो दोनों एक ही कमरे में थी but they were reading something. और दोनों कुछ पढ़ने में लगी हुई They थी, were going through some things on their phone, और वो अपने फोन में कुछ पढ़ने में लगी थी, but they were very comfortable with each other's company. और वो एक दूसरे की उपस्थिति में बहुत ही आराम से बैठी थी। Sometimes it's like that. कभी कभी ऐसा भी होता है, You're in the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, There's no need to perform anything. हमें कुछ भी वहां पर कार्य करने की जरूरत नहीं होती है, You're under no pressure to be someone in God's presence. हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है कि हमें कुछ बनकर दिखाना है परमेश्वर की Right? उपस्थिति You're में, under no pressure to do anything, और ना हम पर कोई दबाव होता है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ करके दिखाना है, but just be in the presence of God. लेकिन क्या है कि सिर्फ उसकी उपस्थिति में चुपचाप रहना है Just enjoying His presence. और उसको आनंद उठाना है, Because the Bible says there's fullness of joy in His presence. क्योंकि वचन ये कहता है कि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। Right? And the Bible also says that He's the God of hope and comfort. पर वचन ये भी बताता है कि वो हमारा परमेश्वर कैसा है, आशा देने वाला और शांति देने वाला And the परमेश्वर है। Bible says that we will abound in joy and peace by the power of the Holy Spirit. और वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो हम आनंद से भर जाएंगे, उपस्थिति से भर We see जाएंगे। that in Romans 15 and verse 13. अगर हम रोमियो उसके 15 अध्याय उसकी 13 आयत में देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, So just being in the presence of God, तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कभी कभी अच्छा है, enjoying His presence. और उसकी उपस्थिति को हम क्या करें, Right. आनंद उठाते रहें। So the thing is that we don't resist His work, we don't quench His work. तो ये ध्यान रखना है कि हम उसके कार्यों को रोके नहीं और उसे शोकित ना करें, And we are being sensitive to the work of the Holy Spirit. और हमें उसके कार्यों के प्रति संवेदनशील बनना है। What does it mean to be sensitive? संवेदनशील बनने का मतलब क्या है? We are aware of what He wants and where He wants us to do, what He wants us to do. तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सजग रहना है, सचेत रहना है कि वो मेरे द्वारा क्या कार्य करना चाहता है। We have grown in our friendship with Him so that we are aware of what God is speaking and what He wants us to do.
तो जैसे जैसे हम उसके साथ घनिष्ठ रिश्ते में बढ़ते जाते हैं, तो हम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं कि अब परमेश्वर मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे द्वारा क्या काम करना चाहता है। So not just being aware, but also saying, God, whatever you say, I want to obey. I want to do it. लेकिन यही नहीं कि हाँ मुझे पता है या पवित्र आत्मा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं और वो कर रहे हैं जो वो हमसे करवाना चाहता है। Right? So these are some things that we can respond to in our communion with the Holy Spirit. तो ये कुछ बातें हैं जो हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जब हम पवित्र आत्मा के संग चलते हैं तो हमें उनको ये बात महसूस करानी है कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं और मान रहे हैं। Right? Because the Holy Spirit wants to do a deep work in our hearts. क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में कुछ गहरे और बड़े काम करना चाहता है। He wants to do a deep work in our hearts. वो हमारे अंदर एक गहरा काम करना चाहता है मेरे हृदय में। But He wants us, our permission and our cooperation. लेकिन वो बिना मेरी आज्ञा के और मेरी सहभागिता के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। There are certain things that He wants to bring to an end in our lives. और कुछ ऐसी बातें हैं जो वो हमारे जीवन से हटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है। We think that it is good for us. हमें ऐसा लगता है कि वो बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर रही हैं। But the Lord knows that it is not healthy for us. लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। It could be certain attitude that we might have. हो सकता है हमारा व्यवहार ऐसा हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। It could be certain lifestyle that we might have. हो सकता है हमारी जीवन शैली को परमेश्वर हम देख रहा है और उसे पसंद नहीं है। Certain thought patterns that we might have. हमारी विचारधारा परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही है। Right? Certain habits and lifestyle that we might have. हमारी कुछ आदतें या जीवन शैली ऐसी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आ रही है। Right? The Lord knows that it is hurting us and it is hurting Him. और परमेश्वर जानता है कि वो न सिर्फ हमें दुख तकलीफ पहुंचा रही हैं, लेकिन परमेश्वर को भी उनके कारण दुखित होना पड़ रहा है। And as part of His indwelling work and ministry, He wants these things to end or stop in our lives. और परमेश्वर जब हमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने को देता है तो वो ये चाहता है कि इस तरह की बातें हमारे जीवन से अलग करे, उन्हें खत्म करे। And as part of His indwelling work, और क्योंकि वो हमारे अंदर रहकर काम कर रहा है He wants to start certain things in us. और वो हमारे अंदर कुछ चीजों को शुरू करना चाहता है। As He is reversing some of those bad things, और जैसे जैसे वो कुछ बुरी बातों को हम में से हटा रहा है, He wants to start certain things, new things in us. वो हमारे अंदर कुछ अच्छी नई बातों को शुरू भी करना चाहता है। He wants to put certain plans and desires in our hearts. वो हमारे अंदर कोई आने वाले समय के लिए कुछ इच्छाओं को हमारे अंदर डालना चाहता है और उसमें हमें बढ़ाना चाहता है। He wants to maybe, give some ideas of how you can minister to one another. वो हमें कुछ ऐसी बातों के विचार देना चाहता है, उपाय देना चाहता है कि कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ्य में कुछ कार्यों को पूरा कर सकें। The call of God, the plans of God, the purposes of God, all that He wants to start and build that in our lives. तो परमेश्वर की बुलाहट, उसके उद्देश्य, उसके कार्य हमारे जीवन में कैसे पूरे होंगे, इस विषय में पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करना चाहता है। So you see, it's exciting to be with the Holy Spirit. तो ये बड़ी उत्साहवर्धक चीज है कि हमें पवित्र आत्मा के साथ बने रहना है। It's an adventure to journey with the Holy Spirit. और ये एक बहुत ही उत्तेजित करने वाली एक बात है कि कैसे हमें निरंतर पवित्र आत्मा के साथ आगे आगे चलना है। And it's a transformative work that He brings into our lives. और वो हमारे जीवन में जो बदलाव लेकर आना चाहता है वो हम उसको करने दें। And that transformation is always for our good. और ये जो बदलाव है हमारे हमेशा हमारे लिए भलाई को उत्पन्न He करेगा। wants to change us to be like Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि हम बदले और यीशु मसीह के समान बनते जाएं। So that's the indwelling work of the Holy Spirit. और यही पवित्र आत्मा का हमारे अंदर का कार्य है कि वो हमें यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। But He also wants to empower us. और वो हमें सशक्तिकरण में भी ले जाना चाहता है। Empower us through the expression of these gifts. और इन वरदानों को अभिव्यक्ति के द्वारा वो हमारे अंदर एक सामर्थ्य काम करना चाहता है। Empower us with this baptism and infilling of the Holy Spirit. वो बपतिस्मे के द्वारा और भरपूरी के द्वारा हमें क्या करता है, सामर्थ्य दे रहा है पवित्र आत्मा। Why does He empower us? क्यों वो हमें सामर्थ्य देता है? Why does He baptize us with the क्यों Spirit? हमें बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा? Any answers? किसी के पास जवाब है? Huh? यस, जोर से बोलो बेटा।
so that we change. So that we change, yes. हाँ, And he does the indwelling work. But why does he empower us? Why does he baptize us and fill us with the Spirit? क्यों वो हमें बपतिस्मा देता है और हमें भरपूरी देता है पवित्र आत्मा की? क्यों देता है वो परमेश्वर? So that we do his works. So that we do the works of God, right? Yes. We live the worldly life and we walk in the spirit life, spiritual life. Okay. Okay. Manifest the glory हम of God. परमेश्वर की महिमा की को लोगों के सामने दिखाएं. To live like Jesus. यीशु मसीह के समान हम जीवन जिए. Any online students you can post on the chat. ऑनलाइन लोग जितने विद्यार्थी हैं वो भी चैट में अपना उत्तर लिख सकते हैं. यस. ओके. जब तक हम आत्मा में नया जन्म न ले, हम परमेश्वर के राज्य को कभी देख नहीं पाएंगे. True, yeah. But why does he, what did Jesus say? That the need for us to be baptized and the need for us to be filled with the Spirit. आपको क्यों लगता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलें और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूर प्राप्त करें? क्यों? सॉरी. To serve people around us. In what way? Right? Sorry, man. मेकिंग डिसाइपल्स. Making disciples, right? Yeah. हम और लोगों की सहायता Right. करें, चेले बनाएं. ये उत्तर आ रहे हैं. So the Lord Jesus said that he wants to, baptize us. परमेश्वर की we reflect the power of God. Power of God, okay. So he wants to baptize us. The Lord said, so that we can be witnesses with power. We can receive power to be witnesses. तो ये इसलिए हुआ है ताकि हम क्या बन सके? उसके गवाह बन सके और उसकी सामर्थ को लोगों को दिखा सके. Right? So what does a witness do? Witness says, okay, this is what Jesus did. This is what Jesus can do. तो एक This गवाह is का what कार्य Jesus is क्या doing. है? Right. कि वो ये बताता है कि ये काम यीशु ने किया, ये काम यीशु ने किया, इस तरह से यीशु ने अपनी सेवकाई की. Not just with mere words, केवल शब्दों में नहीं, but to demonstrate the power of God. लेकिन उन कार्यों के द्वारा भी हम ये बता सके कि यीशु मसीह ने क्या Right. क्या काम किए. So not to show that, hey, we are somebody who is super special, इसलिए नहीं कि कोई हमें ये देख के कहे कि ओ ये बड़ा ये एक विशिष्ट व्यक्ति है, but to show the world that, hey, with all our limitations and with all our frailties, here is the power of God demonstrated through me. लेकिन हम संसार के सामने इस बात को प्रकट कर सके कि हम इतने कमजोर हैं, हमारे अंदर इतनी खामियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर पवित्र आत्मा आकर परमेश्वर की सामर्थ को लोगों के सामने प्रकट करता है. Just think of this, Apostle Peter. अगर आप पतरस प्रेरित के बारे में देखें, Right, in front of the religious leaders, or just before going to meet the religious leaders, he had actually denied the Lord Jesus. अगर हम उसके जीवन को देखें, पतरस के जीवन को, तो वहां पर वो जब धार्मिक गुरुओं के सामने गया, उससे कुछ ही समय पहले तक वो क्या था? परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर चुका था. Right? He said, I don't know Jesus. उसने ये कहा था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ. But after being baptized with the Holy Spirit, लेकिन जब उस पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया, he's standing there in front of the religious leaders. और तब वो वहीं उन्हीं धर्म गुरुओं के सामने खड़ा हुआ. And why is he standing there? वो वहां क्यों खड़ा था? Because of the gifts of healing, somebody had got healed. और क्योंकि पवित्र आत्मा ने चंगाई के वरदान के द्वारा पतरस के द्वारा एक व्यक्ति को चंगाई दी थी. He said, this man is able to walk because of the name of Jesus. तो उसने बोला कि ये व्यक्ति क्यों चल रहा है? Right. यीशु मसीह के नाम से चल रहा है. And the power that comes through his name. और ये सामर्थ यीशु मसीह के नाम से आई है. And so he's standing in front of the religious leaders. और इसी प्रकार वो धर्म गुरुओं के सामने खड़े होकर उत्तर दे रहा है. And he's saying that I cannot help but testify about Jesus. और वो ये कह रहा है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ यीशु मसीह का गवाह बन के खड़ा हूँ. So the religious leaders who saw that, तो जितने भी धार्मिक गुरु थे जिन्होंने उस चीज को देखा, they say, hey, these are untrained people, not उन्होंने trained in theology. उन्होंने ये बोला, अरे ये तो सब कैसे हैं? अनपढ़ लोग हैं, इन्होंने तो कभी भी वचन की शिक्षा नहीं ली है और इनके द्वारा कैसे सामर्थ काम कर रहा है. But scripture says that they realized that they had been with Jesus.
लेकिन वचन हमें ये बताता है कि उन्होंने इस बात को समझा कि वो लोग यीशु मसीह के साथ समय बिताने वाले उसके चेले हैं, And that is what the Lord Jesus wants us to do. और यही बात यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में भी देखना चाहता है। Not because of our training, not because of our qualifications or lack of it, कि हमने क्या सीखा है, हमने क्या ट्रेनिंग लिया है, हमारे पास कितनी शिक्षा और वो है, लेकिन ये कि हम उसके साथ कितना चले हैं। right? Not because of our educational qualifications, हो सकता है कि हमने बहुत शिक्षा प्राप्त की है or not because of our experience in उसके ministry. और वो जो हमने सेवकाई में बहुत अनुभव लिया है उसके कारण भी नहीं। The Lord wants us to be witnesses with His power. परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके गवाह बने उसकी सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए, Right? And that is what He wants us to do in our daily lives. और वो क्या करना चाहता है, यही बात हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में यही काम करना And चाहता when है। we study about these gifts of the Spirit, और जब हम इन वरदानों के विषय में सीखते हैं this is the power of God. तो यही है परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमें मिला है। Right? And the Lord wants us to be witnesses with power. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम यीशु मसीह के गवाह बने सामर्थ्य के साथ। Right? He wants us to be filled with power to be witnesses. वो चाहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरपूर होकर चले और उसके गवाह बनकर खड़े हों। Which means that as it is God's desire for us to witness, to share the gospel with all these gifts of the Holy Spirit flowing in our lives. तो यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गवाह बनकर खड़े हों और सारे वरदानों में हम बहते हुए उसकी सामर्थ्य को पृथ्वी पर प्रकट करते चले जाएं। Okay, so any questions क्या आपके पास कोई प्रश्न है इसके विषय में, or any doubts, anything? या आपके मन में कोई शंका आ रही है तो आप बता सकते हैं। यस, तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन में भी कुछ उत्तर आए कि हम यीशु के समान जीवन बिता सकें, यीशु मसीह के गवाह हो सकें और उसकी महिमा को प्रकट करने वाले हो सकें। Okay, so any doubts, any questions? कोई शंका है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। Okay, if not, we'll move on. अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। So what we're looking at in the third chapter is, again, we're looking at the baptism in the Holy Spirit. अगर हम तीसरे अध्याय को देखें तो वहां पर हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। Right? John the Baptist said, the Lord Jesus will baptize with the Holy Spirit and with fire. तो वहां हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये कहता है कि यीशु मसीह उन्हें आग और पानी से बपतिस्मा देगा। Okay, so we studied about this. और हमने इस विषय में पढ़ाई की है। And so what is the baptism of the Holy Spirit? तो हमने सीखा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। The word baptism itself means to be immersed. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब हमें उस पानी के अंदर या उस बपतिस्मे में नीचे डूबना है। Yeah, it could be in water, it could be in anything. It just means to be immersed completely. चाहे वो पानी हो चाहे आत्मा हो, हमें उसके अंदर क्या करना है, डूबना है। So this promise of the Father, the Lord Jesus says, this promise of the Father, you wait and receive, and then you will receive power. तो यहाँ पर यीशु मसीह ये कह रहा है कि ये परमेश्वर का तुम्हारे लिए एक वायदा है जिसके लिए तुम्हें ठहरे रहना पड़ेगा और उसे ग्रहण करना पड़ेगा। And he told his disciples, you wait in the city of Jerusalem for this. और तब उसने अपने चेलों से ये कहा कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ समय तक यरूशलेम में रुके रहना पड़ेगा। And so the disciples waited. और इसलिए हम देखते हैं कि चेलों ने क्या किया, वहां पर रुककर इंतजार किया। The Bible says they were in one accord, they were praying, and they were baptized in the Holy Spirit, and something supernatural happened. और वहां पर उन्होंने क्या किया, लगातार प्रार्थना करते रहे, एक मन होकर, एकजुट होकर वो इंतजार करते रहे और वहां पवित्र आत्मा के एक बड़े कार्य को देखते हैं। And we also learned how many instances did we see about the baptism of the Holy Spirit in the book of Acts? अगर हम देखें तो पवित्र प्रेरितों के काम में कितनी बार हम पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में पढ़ते हैं। About the baptism, specifically about the baptism of the Holy खास तौर Spirit. पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में। Anyone remembers? किसी को याद है? 5, right? So we looked at 5 instances or 5 incidents where there was a baptism of the Holy Spirit in the book of Acts. तो हम 5 ऐसी घटनाओं के विषय में प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं जहां पर लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। Right? Everyone remembers or forgot? सभी को याद है, आप भूल गए? Yeah, just week before last we learned, right?
हमने जस्ट एक हफ्ता पहले से उससे पहले वाले हफ्ते में ही पढ़ा है. Okay, so when was the first time that they were baptized in the Holy Spirit? तो ये पहला कार्य कब हुआ था जब सब ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? Or which chapter in the book of Acts? Okay, Acts chapter 2. Right? प्रेरित काम दूसरे अध्याय में हम देखते हैं. Acts chapter 2, city of Jerusalem, all the disciples had gathered and they were baptized in the Holy Spirit. प्रेरित काम दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं कि सारे चेले यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे और वहां पर पवित्र आत्मा सामर्थी रूप से उतरा और उन सबको बपतिस्मा मिला. Right? And so did they pray in tongues or not? क्या वहां पे उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की या नहीं की? Yes, we read that they prayed in tongues, right? और हम पढ़ते हैं कि हाँ उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की. Did the people around them, what was their reaction? और वहां जो लोग थे आसपास के उनका उन लोगों को देखकर क्या विचार आया? Huh? Sorry? They were? They were drunk. They thought the people were drunk. तो Okay. आसपास के लोगों ने सोचा कि ये लोग सब शराब के नशे में हैं. What else? और क्या लोग सोच रहे थे? They marveled, they were surprised, astonished, right? और वहां कुछ लोग उन्हें देखकर ताज्जुब कर रहे थे कि ये किस तरह से अन्य भाषा में जो बोल रहे हैं वो हमारे यहाँ की भाषा से मेल खाती So है. we see extreme reactions. तो हमने देखा कि वहां पर एक बहुत ही जोरदार उनका वो आया. Some people making fun of them and some people were surprised and astonished. जहाँ कुछ लोग उनकी मजाक उड़ा रहे थे वहीं पर कुछ लोग वहां बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए उन्हें देखकर. Why did they make fun? क्यों वो मजाक उड़ा रहे थे? Because they didn't understand what they were saying. क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं. It seemed like some blabbering. और उन्हें लग रहा था कि ये यूं ही मुंह हिलाकर कुछ कुछ शब्द निकाल रहे Why हैं. were they astonished? और वो इतने ज्यादा अचंभित क्यों हुए? Because they heard their own language being spoken. वहां पर उन्हें अपनी भाषा जो अपनी फारसी मादी अलग अलग भाषाएं थी वो सुनाई दे रही थी. And so they were surprised, saying, "Hey, how did these people learn our language?" तो वो अचंभित हो गए कि ये हमारी भाषा कैसे बोल सकते हैं. Okay. So what is the second incident that we read? अब हम अगर दूसरी घटना के विषय में देखें तो क्या हम पढ़ते हैं दूसरी घटना क्या हुई थी? The second instance, as we read from chapter 1, chapter 2, chapter 2 अभी we हम read प्रेरितों this. के काम पहला दूसरा अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर हम दूसरी घटना क्या देखते हैं जो वहां पर हुई थी. In Acts chapter 8, right? In Acts chapter 8, what is the place? Place called Samaria, right? And there also something happened. Peter and John go from Jerusalem. They pray over the people. तो वहां पर हम देखते हैं कि एक और घटना हुई जो हमें प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में मिलती है कि पतरस और यूहन्ना वहां गए और उन्होंने उन लोगों के ऊपर प्रार्थना की, सामरिया के लोगों के ऊपर प्रार्थना की. Yeah. So did people pray in tongues over there? क्या वहां पर भी हमने देखा लोगों को अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए? Yes or no? हाँ या ना? Does the Bible say that they pray in tongues? क्या वचन ऐसा कहता है कि उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की? Acts chapter 8. प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में क्या हम देखते हैं कि उन लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना की जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा? What do you think? क्या सोचते हैं आप लोग? अब बताइए. He's saying when the Holy Spirit came and when they started in praying in the Spirit, they used unknown language. नहीं, Acts chapter 8. प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में क्या हम वहां पर अन्य भाषा में बोलते हुए लोगों को देख पा रहे हैं क्या? Does the Bible mention? The Bible does not say that they prayed in tongues, right? तो हम देखते हैं कि वचन में इस प्रकार से बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना की. But we know that something supernatural happened. लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां पर एक अलौकिक कार्य हुआ. How do we know that? कैसे पता चलता है? This group. How do we know something supernatural happened? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब वहां प्रेरितों के 8वें अध्याय में कोई अलौकिक कार्य हुआ?
Okay, when Peter and John laid hands, something supernatural happened. So how do we know something supernatural happened? Huh? They received the Holy Spirit. हम Okay, देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखा तो कुछ अलौकिक कार्य हुआ, लेकिन हम ये कैसे समझ पाएंगे कि वहां लिखा है कि कुछ अलौकिक कार्य हुआ? उसका that without assuming there's something happened, right? Okay. ये हम सिर्फ ऐसा मान के नहीं चल रहे हैं कि जरूर वहां कुछ Brother, हुआ quiet. होगा. Okay, listen, okay? Right. Acts chapter 8, no? Okay, we'll take a break. We'll take a break and we'll come back and we'll continue, okay? Right. अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस मिलेंगे और यहाँ आगे बढ़ेंगे.